आपके पर्सन किस तरीके से आपको देख रहे हैं? क्या वो अपना नज़रिया बदल रहे हैं या फिर वो पहले जैसे आपको देखते थे वैसे ही है? वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो ऑन वन यूट्यूब चैनल। अब मैं देखूंगा आपके पर्सन किस तरीके से आपको देख रहे हैं। सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है मेरे चैनल पे। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके माँ काली को थैंक्स बोल दीजिएगा। लेट्स सी हाँ आपके पर्सन आपको किस तरीके से देख रहे हैं, हाउ दे आर सीइंग यू और व्यूइंग यू राइट नाउ। जिस पर्सन को आप प्यार करते हो उसी के बारे में ये रीडिंग आप देखेंगे। कलेक्टिव है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। 3 of Swords, okay? That's a deep card. Let's see. Wheel of Fortune, okay? King of Wands. किसी किसी के लिए मुझे तो लग रहा है कि आप अपना जगह पे खुद बैठ रहे हो उनके दिल में। मैसिव शिफ्ट हो रहा है किसी किसी के लिए, लिटरल शिफ्ट, परिवर्तन। 3 of Swords का क्या क्लैरिटी है? The 2 of Swords, okay. Wheel of Fortune क्या बता रहे हैं? क्लैरिटी Wheel of Fortune का। Wow, this is Justice, 10 and 11 and King of Wands क्या बता रहे हैं? King of Wands, 3 of Wands, okay. Bottom of the deck is 8 of Cups. तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे दूर है या फिर ये इमोशनली डिटैच्ड हो चुके हैं, इमोशनली काइंड ऑफ इस रिश्ते से बाहर गए थे या फिर बाहर है। लाइक यहाँ पे लिटरली इन्होंने मूव ऑन किए थे आपके लाइफ से। और द 3 of Swords विद द 2 of Swords कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आपके बारे में सोचते हैं, बट आप दोनों का नंबर शायद ब्लॉक्ड है। लाइक एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे हो। सो आई थिंक इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है। और आई ऑल्सो फील कि उनको ये बात सोच के बुरा फील होता है। दे डू फील दैट जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो बुरा फील करते हैं, बट वो आपके साथ डायरेक्टली मीट नहीं करना चाहते हैं या फिर वो अवॉइड करते हैं, या फिर उनको लगता है कि इन्होंने आपको कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बताया है, इन्होंने सिर्फ आपके साथ बातें बंद किया है, तो ये इन्होंने गलत किया है। सो इस इंसान को लगता है कि आपके साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। और 8 of Cups with the 3 of Swords with the 2 of Swords, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये इंसान पछता रहा है। इस इंसान को लगता है कि आपका दिल तोड़ना एक गलत डिसीजन था। ऑल्सो मुझे लगता है द 3 of Swords का कार्ड कि लाइक ये इंसान जिस इंसान के लिए आपका दिल तोड़ा है उन्होंने भी इनका दिल तोड़ा है। सो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान आपका दिल तोड़ा है, या फिर घर वालों की वजह से ये इंसान आपका दिल तोड़ा है। आई थिंक दे काइंड ऑफ फील कि ये बहुत बुरा किया है और ये उनकी जिंदगी का एक गलत डिसीजन है, बट ये आपके साथ मिल नहीं सकते हैं, ये आपके साथ डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं, ये आपको अवॉइड करते हैं बिकॉज दे नो दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इंट्यूटिवली आप दोनों का बात होता है। लाइक आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं। जब भी इनका फ्लैशबैक्स आते हैं तो आपको लगता है कि यही है वो जो सोचते हैं, बट इन्होंने आपको बहुत गंदे तरीके से तोड़ा है। आई कुड फील कि इनके बारे में कुछ अच्छा ख्याल नहीं आता है, सिर्फ गालियां आप देते हो। आई कुड फील कि प्यार तो था, बट ये इंसान काइंड ऑफ आपको बहुत
बहुत जलील किए हैं, बहुत गलत तरीके से ये आपको तोड़े हैं। एनीवे, नाउ द थिंग इज द व्हील ऑफ फॉर्चून विद द जस्टिस। आई थिंक ये देख रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, यूनिवर्स आपके साथ फेयर है, यूनिवर्स आपको सही जगह पे लेके गए हैं। द थ्री ऑफ शोर्ड्स विद द व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि काइंड ऑफ इनको लगा था कि आप बहुत पीछे चले जाएंगे, आप रिजेक्ट हो जाएंगे, आप अपनी जिंदगी में शाइन नहीं करेंगे, आप कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बट काइंड ऑफ इनको ऐसा लगने लगा है कि यू आर राइट नाउ फिट, यू आर राइट नाउ परफेक्ट। द व्हील ऑफ फॉर्चून विद द जस्टिस का कहीं ना कहीं एक मतलब है कि आप अपने आप को प्रूव किए हो, इनको आप गलत प्रूव किए हो। ये पर्सन सोचे नहीं थे आपके सक्सेस, किसी किसी के लिए आपके रिसेंट जॉब लगने का बात या फिर आपका रिसेंट सक्सेस के खबर उनके पास पहुंचे हैं। और द जस्टिस विद द व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि इनका डाउनफॉल स्टार्ट और आपका अपलिफ्टमेंट चालू। ये डाउनफॉल इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब क्या है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो ब्रेव है, जिनका नियत साफ है। तो ये इंसान मानते हैं कि आप एक वाइज इंसान हो, आपका दिल बहुत साफ है। ओके, और आई थिंक आप सच बोल रहे थे। मुझे किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आपने इनको बहुत सलाह दिए हो, आपने इनको बहुत सही एडवाइस दिए हो, आपने अपना 100% ऑथेंटिसिटी काइंड ऑफ इस इंसान को शो किए हो, बट इन्होंने कभी भी ट्रस्ट नहीं किए। रैदर ये पर्सन आपको चीट किए, आपको गलत समझे, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेके इन्होंने जज किए। इनको ऐसा लग रहा था कि आप सिर्फ पैसे के पीछे हो, या फिर आप इस इंसान के जिंदगी में हो काइंड ऑफ इनके पैसे की वजह से, या फिर आप इसको एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। ये इंसान ऑल टुगेदर आपके अच्छाई मतलब आपके गुड क्वालिटीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचे हैं, ये सिर्फ आपके बुराई के बारे में सोचे हैं। और काइंड ऑफ मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड सक्सेस देख के ये शॉक्ड है। काइंड ऑफ ये सोच भी नहीं सकते थे, एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे कि आप अपनी जिंदगी में इतना आगे जाएंगे, या फिर आप इतना अच्छे तरीके से अपने आप को लेके चल पाएंगे। जस्टिस विद द व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि आपके साथ इन्होंने अन्याय किया था, ये आपको कंट्रोल किए थे, इन्होंने आपके चर्म को नष्ट करने की कोशिश किए थे। किसी किसी के लिए लिटरली इन्होंने शादी तोड़े हैं, किसी किसी के लिए लिटरली इन्होंने आपके साथ बात बंद किए हैं, फाइनेंशियल हेल्प भी वो नहीं करते हैं, या फिर कुछ भी कनेक्शन वो नहीं रखे हैं। द जस्टिस विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, आई थिंक ये मैसेज साफ है कि इनको लगा था कि आप कभी भी सेटल नहीं हो पाएंगे, इनको लगा था कि आपको इनके पास वापस आना होगा, इनको लगा था कि लिटरली आप काइंड ऑफ इनको चेज करेंगे। या फिर ऐसा है, मुझे क्यों लग रहा है, ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा था कि आप किसी और इंसान के पास जाएंगे जो ज्यादा पावरफुल, जो ज्यादा ताकतवर है। बट जो अब हो रहा है वो है कि आप अपने बलबूते पे अपने लाइफ में हो, सेटल्ड हो, और आप अपने आत्मसम्मान को ना बिका के अपनी जगह पे खड़े हो। यू आर बीइंग ऑनेस्ट, यू आर बीइंग ऑनेस्ट, यू आर बीइंग जेनरस। बार बार मुझे लग रहा है कि आज इसको पछतावा हो रहा है कि आपको, आपके इस गुण को इन्होंने पहले क्यों नहीं देखे, आपके इस अच्छाइयों को इन्होंने पहले क्यों महसूस नहीं किए। किसी किसी के लिए ये रिग्रेट है कि हाँ आप सही हो, आपके साथ सही होगा, मैंने आपके साथ गलत किया था। लिटरली दे फील सॉरी। किसी किसी के लिए वो वापस भी आना चाहते हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून, कि नाउ आपके पास अब सब कुछ है, तो अब मैं आपके लाइफ में एंटर कर सकता हूं। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इनको अभी भी लगता है कि इन्हीं की वजह से आपका सक्सेस हुआ है। हो सकता है कि इन्होंने आपको कोई जॉब रिकमेंड किए है, या फिर इन्हीं की वजह से आप कुछ किए हो। लिटरली दे थिंक कि ओ इन्हीं की वजह से आज आप यहां पे हो। बट द जस्टिस डीप डाउन इन इनसाइड इनको लगता है कि नहीं, आप अपने बलबूते पे किए हो, भले वो आपको एक पथ की तरफ इशारा किए हैं या फिर रिकमेंड किए हैं। सो द व्हील ऑफ फॉर्चून रिलेटेड टू जॉब एंड द रिलेटेड टू लाइफ, तो आपका जिंदगी जिस तरीके से बदल रहा है,
ये इंसान सोच नहीं सकते थे। इस इंसान को लगता था कि आप ऑलवेज एक सीढ़ी ढूंढ रहे हो, आपको हमेशा किसी रिच इन्फ्लुएंशियल इंसान की ज़रूरत है और आप उन्हीं लोगों का सहारा बनेंगे और लोगों के साथ आप हो सिर्फ पैसे के लिए। बट यहाँ पे आप अपने आप को प्रूव किए हो, इनकी आंखों के सामने आप अपने आप को प्रूव किए हो, आपकी सक्सेस इनके मुंह पे एक तमाचा है। तो किसी किसी के लिए ये आपके सक्सेस को देख के इनको लगता है कि नहीं, यू डिजर्व इट, और आप अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट किए हो और आप वो पहले जैसे इंसान नहीं हो, आप बहुत ऑनेस्ट हो। अब शायद वो आपके लाइफ में आएंगे, अब वो आपको काइंड ऑफ मिस करेंगे, लाइक कुछ ऐसा है कि अब तुम मुझे सिलेक्ट कर लो, नाउ यू आर वेल सेटल्ड, क्या मैं आ सकता हूं आपकी जिंदगी में। बट जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तब काइंड ऑफ इनको कुछ भी नहीं लग रहा था ऐसा। नाउ द किंग ऑफ wands विद द थ्री ऑफ wands, कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, लाइक आप एक बहुत ही पैशनेट पर्सन हो, चार्मिंग पर्सन हो, आप इनके लिए नहीं रुकेंगे। द किंग ऑफ wands, आप इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने नहीं किए थे आपको। आई थिंक बार बार आपने इनके पास जाके रीच आउट किए थे, बार बार आपने इसको प्रस्ताव दिए थे, बार बार आपने कहे थे मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे एक्सेप्ट करो, एंड दे क्लियरली शोड के नहीं, क्योंकि ईदर दे वर अनअवेलेबल टू यू और मे बी वो आपके साथ बहुत जल्दी सेटल नहीं होना चाहते थे, मे बी दे हैव अंडर एस्टिमेटेड यू। ओके, लाइक इनको ऐसा लग रहा था कि इनके पास और बेहतर ऑप्शंस है, इट्स टू अर्ली टू से, इट्स टू अर्ली टू गेट कमिटेड, कुछ ऐसा। बट अब इनको लग रहा है कि नहीं, यू आर आउट ऑफ रीच। किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आप इतना समृद्धशाली बन गए हो, या फिर इतना ज्यादा प्रोडक्टिव हो, या फिर आप इतना ज्यादा बिजी हो कि आपके पास वक्त नहीं है उनके लिए। सो ये इंसान लिटरली, मुझे लगता है कि हार्ट ब्रेक इन्होंने किए थे और इनको लगा था कि आप वहीं पे रुके रहेंगे, अल्टीमेटली आप इनकी जिंदगी में वापस आएंगे और ये इंसान आपको कंट्रोल करेंगे और पूरी जिंदगी आप इसका एहसान फरामोश बन के रहेंगे, काइंड ऑफ ऐसा। बट ऐसा नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट पर्सन हो। किसी किसी के लग रहा है कि यू आर प्रोबेबली चेंजिंग, लाइक आप जहाँ से इनके साथ मिले थे वहां से बहुत दूर चले आए हो सकता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे आप आए हो भी सकता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आप चले गए हो, एंड नाउ ये इंसान आपको देखते हैं एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। ये इंसान देखते हैं कि आप अपने काम को लेके बहुत बिजी हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नाम कमा रहे हो और आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हो। द किंग ऑफ wands, इसका काइंड ऑफ एक मतलब मुझे लग रहा है कि आप अब एक अथॉरिटेटिव फिगर बन गए हो। यू आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी, यू आर बिल्डिंग योर होम, यू आर बिल्डिंग योर रेपुटेशंस हियर, और आई थिंक अब आप इनके लिए नहीं रुकेंगे। काइंड ऑफ यही मैसेजेस मुझे मिल रहा है। लेट मी सी कि क्या एडवाइस है, क्या एडवाइस है आपके लिए, क्या एडवाइस है। दिस इज द 10 of swords. Okay. The 4 of wands. Okay. The empress. Okay. Okay. सो किसी किसी के लिए ये मैसेजेस आ रहा है, द चैरियट, जो पेनफुल चैप्टर खत्म हुआ है उसके बारे में मत सोचो, रैदर आपकी जिंदगी में कुछ बहुत ही बढ़िया होने वाला है। सो डेफिनेटली समवन इज रिप्लेसिंग समवन। कुछ ऐसा मैसेजेस मुझे मिल रहा है कि आपका शादी होने वाला है बहुत जल्दी, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करने वाले हो, या फिर आप अपने सोलमेट के साथ मिलके कुछ करने वाले हो। बिकॉज 10 of swords मीन्स कि द एडवाइस इज कि आपकी जिंदगी में जो आपको सच्चे दिल में प्यार करते हैं वो आ चुका है या फिर वो आ रहे हैं। जिसको
जो आपके वैल्यू को समझ नहीं पाए हैं, जो इंसान आपको कभी वैल्यू नहीं दिया है, जो इंसान आपके लिए कभी अवेलेबल नहीं था, उनके लिए आप भी अवेलेबल ना रहे। द टेन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स इट्स अ डेड एंड। अब उस चैप्टर के बारे में मत सोचो, रेदर फोर ऑफ वंड्स किसी नए कनेक्शंस आपकी जिंदगी में हैं उसके बारे में सोचो। द फोर ऑफ वंड्स किसी नए इंसान एफर्ट्स डाल रहे हैं, उन्हीं के साथ आपका शादी होने वाला है। हो भी सकता है कि अगर आप देख रहे हो ये रीडिंग एंड इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ पार्टनर, लाइक आप अगर अपने पार्टनर ढूंढ रहे हो, कोई नए पर्सन ढूंढ रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, देन दिस इज अ कार्ड कि आपके सोलमेट या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर आपके फ्यूचर पर्सन आपके लिए है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको काइंड ऑफ आपके साथ उसका मुलाकात करवाएंगे। हो भी सकता है कि ये लियो सीजन चल रहा है, तो विद इन 4 डेज या फिर विद इन 4 आवर्स या विद इन 4 मंथ्स आपके साथ इस इंसान का कोई एंगेजमेंट हो सकता है। उसके बाद द एम्प्रेस मीन्स रिमेन ट्रू टू योर सेल्फ। ओके, लाइक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान को रिग्रेट करने दो। इस इंसान के लिए कोई वक्त नहीं है आपके पास, रेदर आपकी जिंदगी में एक ब्राइटेस्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कोई नए इंसान है जो आपको प्यार करते हैं या फिर जो आपको प्यार करेंगे। यहाँ पे किसी किसी के लिए सेकेंड मैरिज, यहाँ पे किसी किसी के लिए आई थिंक एक नए पार्टनर के साथ अलाइनमेंट, यहाँ पे किसी किसी के लिए द फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मीन्स लाइक ये इंसान दिखेंगे कि आपको कितना सक्सेसफुल, कितना लविंग इंसान के साथ शादी हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि द सिंपल मैसेज कि इस इंसान को लग रहा था कि आपका किसी और के साथ शादी नहीं होगा, आप मतलब पूरा जिंदगी सिंगल रहेंगे या फिर आप किसी के साथ सेटल नहीं हो पाएंगे। द फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बताते हैं कि इसको रोने दो, इसको देखने दो, बिकॉज आपकी जिंदगी में सेटलमेंट लिखा है, आप किसी के साथ सेटल्ड होंगे और वो इंसान बहुत ही लविंग होगा। एंड द एम्प्रेस मीन्स कि आप अपने फुल्ली ऑथेंटिक आइडेंटिटी के साथ छा जाएंगे। सो मुझे लगता है कि इस रीडिंग से जो एडवाइस आपको मिल रहा है कि एक बहुत ही पावरफुल न्यू बिगिनिंग हो रहा है आपके जिंदगी में, और ये न्यू बिगिनिंग का क्रेडिट, श्रेय जाता है आपको। आई थिंक आप जो क्रिएटिव, बिंदास, ओरिजिनल, ऑथेंटिक, अनअपोलोजेटिक हो, वैसे ही रहो। मुझे लगता है कि पास के बारे में सोच के या फिर जो आपको छोड़ के गए उन लोगों के बारे में सोच के अपना एनर्जी बर्बाद मत करो। द मैसेज मुझे फील हो रहा है कि ये इंसान को देखना है कि कितने कीमती चीजों को इन्होंने लेट गो किया है। द चैरियट अल्टीमेटली आपका मोरल विक्ट्री आपके लिए इंतजार करे, अल्टीमेटली आपका सिंहासन आपके लिए इंतजार करे, अल्टीमेटली आप क्वीन हो, अल्टीमेटली आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। आपके प्रिंसिपल सराहकों पे, आपके प्रिंसिपल सराहकों पे। और द एडवाइस इज कि कभी अपना सर मत झुकाइए। आपने कोई गलत काम नहीं किए हो, आपने किसी को गलत सलाह नहीं दिए हो, या फिर ऐसा है आपने किसी गलत इंसान के साथ नहीं सेटल्ड हो सकते हो। सो यू डिजर्व बेटर एंड यू डिजर्व अ बेटर लाइफ, यू डिजर्व अ बेटर चॉइस, और आपने अपना बेटर चॉइस चूज कर रहे हो। सो द एम्प्रेस मीन्स आपको हक है अपने जीवन साथी चुनने का, आपको हक है एक बहुत ही बेहतरीन जीवन सेलेक्ट करने का अपने लिए, और खराब पर्सन के साथ सेटल हो जाना ये कोई अच्छा बात नहीं है। सो रिग्रेट करने दो उनको। आई थिंक टेन ऑफ शॉर्ट जो चैप्टर चला गया है वो कभी आपके लिए नहीं था, बट अब आप अपने मैनिफेस्टेशंस के थ्रू, अब आप अपने प्रार्थना के थ्रू अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो, सही साथी को अट्रैक्ट कर रहे हो, और इस बार जिस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे अब वही होगा आपका असली लाइफ। इस लाइफ में ये जो न्यू लाइफ आपको मिल रहा है, इस लाइफ में आप हो क्वीन, और आपके बात ही सराहों पे होगा। अब मैं देखूंगा इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स के लिए जो ये पावरफुल रीडिंग देख रहे हैं, उनको आप फ्यूचर के डिवाइन गाइडेंस क्या दे रहे हो, उनके फ्यूचर के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या होगा। वाओ, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एक खूबसूरत फैमिली, एक खूबसूरत कैरियर, एक लविंग फैमिली आपके नसीब में है। मुझे लगता है यहाँ पे कि आप अपने आप को तोड़ के एक नए बेस्ट वर्जन्स में बदल दिए हो। मुझे ऐसा लगता है
कि आपके नसीब में लिखा है सुख समृद्धि, आपके नसीब में लिखा है एक हेल्दी हैप्पी फैमिली, आपके नसीब में लिखा है प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस विक्ट्री। जो हो रहा है वो सही हो रहा है। आई थिंक टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जो आपके नसीब में है वो आपके जिंदगी में आएगा। जो चला गया है उसके बारे में सोच के आप अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। आई थिंक कि यूनिवर्स आपको सही जगह पे बिठाए है, सही दिशा के तरफ जा रहे हो, ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहो। लाइक बी यूनिक, बी यूनिक, यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज, यू डोंट हैव टू सेटल, यू डोंट हैव टू हेजिटेट। ओके, द टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपका डिसीजन सही है। अगर आपने मूव ऑन करने का डिसीजन लिए हो, या फिर किसी इंसान को डेट कर रहे हो, या फिर भारी भरकन उस पास्ट को छोड़ के अब आप सोच रहे हो किसी बेहतरीन जिंदगी के बारे में, देन आप सही सोच रहे हो, क्योंकि एक बेहतरीन जिंदगी आपके सामने है। द टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप एक ऐसे इंसान बनेंगे जो जेनरेशनल वेल्थ को फील करेंगे, जो अपने फैमिली में एक इंप्रेशन छोड़ के जाएंगे। आप होंगे आपके फैमिली के एक लौते, हो सकता है डॉक्टर, आप अपने फैमिली में एक लौते बिलियनियर, हो सकता है कि आप एक फॉरेन कंट्री पे जाके आप सेटल करेंगे। आई थिंक आप ब्लेस्ड हो, आई थिंक आप ब्लेस्ड हो। आई थिंक माँ काली आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आप अपना अल्टीमेट सोल पर्पस पूरे करेंगे। सो आपके पार्टनर देख रहे थे पहले कि आपको जो करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे थे आप, और हो सकता है कि आप एक कार्मिक पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे, और वो कार्मिक पर्सन आपको पकड़ के रखे थे, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। सो आपका उन्नति नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। ओके, और इन्होंने जैसे ही आपका दिल तोड़ा है, वैसे यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ के आपको लेके जा रहे हैं आपके असली सक्सेस की तरफ। सो एक सक्सेसफुल लाइफ आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, और यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग क्लेम कीजिएगा, इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, #महाकाली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।